हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी को गुड मॉर्निंग है। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का जो क्लास होगा, क्लास 10th का बायो पढ़ेंगे हम लोग। और आज पार्ट नंबर आपका 3 होगा। पार्ट नंबर 1 और 2 वीडियो नहीं देखें तो आप जा करके देख लीजिए। आज का जो आपका क्लास होगा पार्ट नंबर 3 होगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज का जो हमारा प्रश्न होगा, प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर में लिखना है कि प्रकृति के आधार पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। एग्जाम में आपसे पूछे कि प्रकृति के आधार पर पोषण कितने होते हैं, तो आप सभी को बोलना है कि प्रकृति के आधार पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका परजीवी, नंबर 2 आपका मृतजीवी और नंबर 3 आपका प्राणी संपोषण। अब हम लोग तीनों को परिभाषित करना जानेंगे। चलिए, अब हम लोग परिभाषित करेंगे परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े हुए रहें, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा 100%। तो परजीवी पोषण, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। बात यहाँ पे ये समझना होगा आप लोग को डियर्स, कि परजीवी पोषण के अंतर्गत क्या होती है कि दो जीव होते हैं जिसमें से एक जीव को लाभ होती है और दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में भैंस और जोक, तो जिसमें भैंस को हानि होगा, भैंस को क्या होगा? हानि होगा, और जोक के इसमें लाभ होगा। क्योंकि जब कभी कभी हम लोग देखे होंगे, जब आप किसान हैं, आपके पास अगर भैंस है, आपके पास गौ है, तो आप लोग क्या करते होंगे? तलाई में उसे धोने के लिए ले जाते होंगे। तो क्या होता है, कभी कभी जोक भैंस में सट जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जोक भैंस में सट करके और उससे खून को चूसने लगता है ना। तो उस स्थिति में जोक को लाभ होता है और भैंस को क्या होता है? हानि होता है। तो परजीवी पोषण इसी रूप में आपको लिखना है कि दो जीवों के बीच वैसा परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि परजीवी पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको जवाब देना है कि परजीवी पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाह परजीवी और नंबर 2 अंतः परजीवी। अब हम लोग परिभाषा देखेंगे कि बाह परजीवी किसे कहते हैं। बाह परजीवी वह परजीवी, बाह परजीवी परजीवी का वह रूप है जिसमें किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे में समझिएगा, मक्खी, मच्छर, जू, खटमल, जोक, ये बाह्य परजीवी के अंदर आता है। ये क्या होता है, आप परिभाषा से आप लोग समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और परिभाषा को हम लोग करेंगे। देखिएगा क्या बोला गया है। बाह्य परजीवी परजीवी का वह रूप है जिसमें जो जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर ही रहती है। कहाँ रहती है? बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे मक्खी, मक्खी क्या होते है, शरीर इंसानों के ऊपर आकर के बैठ जाता है और नोचना चालू कर देता है। मच्छर उसी टाइप से होती है, इंसानों के बॉडी पे आके बैठ के और अपना सूंघा को गिरा करके अपना भोजन को प्राप्त करता है ना, खून चूसता है। जू उसी प्रकार से हो गया, इंसानों में क्या करती है कि अपना भोजन को प्राप्त करता है। खटमल उसी रूप में हो गया और जोक उसी रूप में रहता है। ये सब बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल है। एग्जाम में आपसे पूछे कि इनमें कौन बाह्य परजीवी है, तो इनमें से कोई एक आएगा, तो आप लोग को जरूर ऑप्शन लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतः परजीवी किसे कहते हैं? आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी परजीवी का वह रूप होती है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या अंदर रहकर, कहाँ रहकर? अंदर रहकर बिना उसे मारे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को अंतः परजीवी कहते हैं। क्या होती है अंतः परजीवी में? क्या अंतः परजीवी परजीवी का वह रूप होते हैं जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं। कहाँ रहती है? अंदर रहकर, और उससे बिना मारे अपना भोजन को प्राप्त करते रहता है, उसी को अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा, फित्ता कृमि, क्या? फित्ता कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया, जोक हो गया, और इस टाइप से बोल सकते हो। ये सभी अंतः परजीवी के उदाहरण है ना। शरीर के अंदर रहती है और बिना उसे मारे अपना भोजन को प्राप्त करते रहता है धीमे धीमे, उसी को हम लोग अंतः परजीवी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछे कि इनमें कौन अंतः परजीवी है, आपको एगो दे देगा मक्खी, दूसरा मच्छर और तीसरा दे देगा जोक, और चौथा दे देगा गोल कृमि। तो क्या मारिएगा? जोक और गोल कृमि हो जाएगा। जो कि जोक जो है डैट्स अंतः परजीवी के अंदर भी आती है और बाह्य परजीवी के अंदर भी आती है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े हुए रहिएगा। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण
पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन किसी सड़े गले या मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि कहलाती है जिसमें जो जीव होती है ना, जिसमें जीव अपना भोजन किसी सड़े गले मरे हुए जीव वस्तुओं से जंतुओं से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे में प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु, ये क्या है ना कि सड़े गले वस्तुओं से मृतजीवी वस्तुओं से अपना भोजन को प्राप्त करते रहता है, इसी को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट आपको देखना प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे ही हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में मानव हो गया, मेढक हो गया आदि, ये सब प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल, मृदा मीन्स मट्टी से जल तथा वायु से CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण आप इस रूप में बोल सकते हो, प्रकाश संश्लेषण क्या होती है ना, ये अपना भोजन कैसे बनाता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, अपना को भोजन को बना पाता है। जड़ से जल ले लेती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन को प्राप्त बना लेता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। चलिएगा, अगला आपको देखना है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अगर एग्जाम में बोल दे तो आपको बोलना है कि 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश बटा पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण डियर्स, जो कि आप लोग को याद कर लेना होगा। 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस में 6O2 + 6H2O। तो ये प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण है, जो कि आप लोग के एग्जाम में अगर पूछे आपसे तो आपको इतना ही पॉइंट आपको लिख देना है। अगला आप लोग समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित कितने चरणों में समाप्त होती है? तो आप सभी को जवाब देना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेना। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 जो चरणों में संपन्न हुआ था, इसी रूप में आप लोग तीनों को लिख देना है। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।